हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मरियम औरंगज़ेब जितना भी कहती रहे कि बयानिए की कोई जंग नहीं है, हम इस पर फिर भी बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब का हालिया इंटरव्यू देखते हुए उसमें जो उनका मौक़िफ़ था और उसके बाद जो रद्द-ए-अमल सामने आया, जो कि आम तौर पे उमूमी जो रद्द-ए-अमल होता है वो होता है जो मरियम औरंगज़ेब का था कि बयानिए की कोई जंग नहीं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इंटरव्यू को आप देखें अगर, तो यकीनन ये मामला जो है वो काबिल बहस तो है, और हम इस पे बहस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून ने ये कन्फ्यूज्ड बयानिया जानबूझकर अपनाया हुआ है किसी हिकमत अमली के तहत, या फिर वाकई पार्टी में इतने सीनियर लेवल के ऊपर इख्तलाफात मौजूद हैं और पार्टी में इस हवाले से डिवीज़न भी मौजूद है। और ये भी कि इस तरह के बयानिए के साथ नून लीग का आइंदा इलेक्शंस में जाना कैसा रहेगा, मुस्तकबिल क्या होगा सियासी तौर पर। इसके अलावा PTI के नून लीग और सिंध समेत सियासी और हुकूमती मामलात की हैंडलिंग और पॉपुलर बयानात पर इन्हिसार की पॉलिसी पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब भी बात कर रहे हैं आजकल वक्त से पहले इंतखाबात की, इस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। यानी ओवरऑल मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है उसका आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे, और इसके लिए हमने दावत दी है मारूफ सियासी तज्ज़ियाकारों आमिर ज़िया साहब, महमल सरफराज साहिबा और आदिल शाहजेब साहब। कह देती हूँ, आपने वैसे मना किया हुआ है मुझे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। आगाज़ आमिर साहब आपसे कर लेते हैं। ये बहस हमको पहली बार तो कर नहीं रहे नून लीग के बयानिए की, लेकिन इस वक्त हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए क्या आप समझते हैं कि ये संजीदा तौर पे इख्तलाफात हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके भाई नवाज शरीफ साहब के बयानिए के दरमियान, या फिर ये गुड कॉप बैड कॉप जिसका रहा है माजी इस जमात के अंदर वही सिलसिला है? देखिए, ये तो क़यास आराई हम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बात जो है बयानिए की है, लड़ाई बयानिए पर है, लड़ाई हिकमत अमली पर है या मुफादात पर है, यानी कि मुस्तकबिल में पार्टी की क़यादत कौन करेगा इस पर है। बाज़ औक़ात जब मुफादात की लड़ाई होती है तो उसके लिए कोई ना कोई एक वजह निकाली जाती है कि जी बयानिया हमारा मुख्तलिफ है, हिकमत अमली मुख्तलिफ है। तो ये भी एक मेरे ख्याल में एंगल है कि सिर्फ बयानिए की बात हो रही है या लीडरशिप की क़यादत के ऊपर जो है झगड़ा है कि जी मुस्तकबिल करीब में क्या होगा और मुस्तकबिल बईद में क्या होगा। जैसे मुस्तकबिल करीब की अगर हम बात करें तो उसमें इम्कान ये है कि जी शहबाज शरीफ का पलड़ा हो सकता है कि भारी हो जाए अगर हम अगले 1-2 साल के उसमें देखें, होराइजन में देखें। मैं शायद की बात करूं, यकीनी तौर पे नहीं कह रहा, लेकिन फिर वो कहते हैं कि जी टाइम इज ऑन, ये जो है मरियम की तरफ है, उनके पास जो है वक्त ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनके मुकाबले में बहुत नौउमर हैं और उनके जो कज़न जिनसे उनका मुकाबला होगा उनके मुकाबले में भी उनका सियासी वजन या जो एक पॉपुलर अपील है ज़्यादा है। तो मुस्तकबिल जब बईद की हम बात करते हैं तो उसमें फिर लगता है कि अगर क़यादत का झगड़ा है तो उसमें मरियम नवाज का पलड़ा भारी पड़ सकता है। अगर कोई हमारी सियासत में कोई ऐसी बात हो जाए कि वो मुल्क से बाहर चली जाए किसी समझौता करके, जैसे उनके वालिद एक मरतबा जा चुके हैं मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में, तो वो एक और बात है कि जी उस सियासत से किनारा कश हो जाए। इम्कान नहीं है इस चीज़ का, लेकिन हम बात क्योंकि हम क़यास आराई पे बात करें तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। इस मुल्क में सब कुछ मुमकिन है। इस मुल्क में अगर किसी पे सियासत के दरवाजे बंद कर दें और आप कहें जी अब नहीं आएगा, तो बिल्कुल आप इम्कान रखिए कि वापस आ सकते हैं। उसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि जी सियासत का जो आज का टार्जन है कल को वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, तो इस बात का भी इम्कान है। तो मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो है ये सवालिया निशान है हमारे सामने कि अगर ये लड़ाई है, एक मफरूज़ा ये कि जी गुड कॉप बैड कॉप की बात है, मेरे ख्याल में नहीं, ये एक तसल्ली देने के लिए, दिलासा देने के लिए, क्योंकि जब आप मुस्लिम लीग के सीनियर अरकान से कहते हैं ना कि इंटरव्यूज करें, बैकग्राउंड इंटरव्यूज करें, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जी खलीज है और वाकई खलीज है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब ज़ाहिर है उसकी तादील कोई अलग अलग लोग देते हैं कि जी जी महमल को भी मैं इसी पे बात कर लेते हैं, महमल से भी। और ये यकीनन हतमी बात तो नहीं कही जा सकती, हम जो हालात वाक़यात देखते हैं उसी के हिसाब से उस वक्त तज्ज़िया हो रहा होता है। महमल, आप बड़ी कनेक्टेड भी रहती हैं मुख्तलिफ सियासी मामलात के हवाले से, तो आपकी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? मेजॉरिटी मुस्लिम लीग नून के अंदर, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हम बातें सुने तो वो एक एक्सट्रीम साइड पे है, तो वो कौन सी है मेजॉरिटी जो ये समझते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ के बयानिए से आगे हमें फ़ायदा होगा, या फिर शहबाज शरीफ का प्रैक्टिकल सी जो वो बातें करते हैं उसी से हम दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं? ज़्यादातर राय क्या है नून लीग में?
देखिए, अच्छा नून लीग के अंदर जो है वो बिल्कुल ये दोनों राय हैं, और ये तो हमें शहबाज शरीफ साहब के उस इंटरव्यू से जो उन्होंने साफी साहब को दिया अभी रिसेंटली, उससे भी पता चला। उससे पहले भी जो उन्होंने इंटरव्यू कामरान खान साहब को बड़ा तफसीली दिया था, उससे ये तो पता चला कि बयानिए, और ये तो खैर कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो सबको ही मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुफाहमत पे यकीन रखते हैं, और नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा की जो है वो आजकल मज़ाहमत के ऊपर जो है वो सियासत या बयानिया या नैरेटिव जो भी आप कह लें। शहबाज साहब एक इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम ठक से जो है एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स आ जाती हैं मियां साहब की तरफ से, जो कि उस इंटरव्यू को वो बिल्कुल ही एक तरफ कर देते हैं, यानी कि वो बिल्कुल एक कंप्लीटली डिफरेंट किस्म का बयानिया जो है। और पार्टी क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की है, तो एट द एंड ऑफ द डे जो चीज प्रिवेल करनी है वो तो मोस्ट लाइकली मियां नवाज शरीफ साहब की बात ही करनी है। नून में से शीन निकलने का कोई वो डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शहबाज साहब जो है वो अपने भाई को जो भी उन्होंने किसी भी मुश्किल वक्त में छोड़ा नहीं। उन्होंने साफी साहब के इंटरव्यू में भी ये बात की कि देखिए मैं भी साथ ही, मैंने भी जिला वतनी भी काटी है, जेलें भी काटी है, मैंने भी मुकदमे सारे जो है वो भुगताए हैं, तो ऐसी बात तो है नहीं, पार्टी वो अलहदा नहीं करना चाह रहे। लेकिन नून लीग के अंदर भी ये एक जंग चल रही है, एक एस्टैब्लिशमेंट भी है नून लीग के अंदर, और मोस्टली जो एस्टैब्लिशमेंट है वो शहबाज साहब के साथ ही है। वो बेसिकली जो बात शहबाज साहब या उनके करीबी लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए हमने मुफाहमत अगर हम नहीं करेंगे तो हमें शायद लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले, और 5 साल हम क्योंकि 2018 के बाद जो है हम 5 साल अब बाहर हैं, तो क्या हम 10 साल, क्या हमारी पार्टी जो है वो इस चीज को सरवाइव कर सकेगी कि नहीं। ये ना हो कि लोग जो खासतौर पे जो इलेक्टेबल है या जिनका करियर ही पूरा सियासत के ऊपर बेस्ड होता है, उनको ये लगे कि हमें तो आने ही नहीं देना। लेकिन फिर जो नून लीग के जो दूसरा जो है, यानी कि जो मियां साहब का और बाकी जो एक ग्रुप है, वो ये कहता है कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट अगर हमने सियासत करनी है तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत तो पीटीआई भी कर रही है, फिर प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत तो जो पंजाब के अंदर एक नजर आ रहा है कि शायद अगले इलेक्शन से पहले एक कोई नई अलायंस बने, वो हो सकती है काफ लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, कुछ हम ख्याल ग्रुप के हो, कोई पीटीआई के नाराज कारकुन हो, कुछ हो सकता है नून के अगर वो जाते हैं तो वो इस तरह की एक बनेगी, तो वो भी एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट अलायंस देखी जाएगी। तो वो कहते हैं कि क्या हम भी अगर प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो जाते हैं तो क्या कोई गारंटी है कि इलेक्शन जीतेंगे? अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट को कौन टैप इन करेगा? फिर उनका जो है वो ये मानना है। बिल्कुल, अच्छा, यानी मतलब आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि ज्यादा तादाद में कौन है, बल्कि ये आप कहती हैं कि दोनों किस्म की सोच, एक्सट्रीम सोच है, एक दूसरे से ऑपोजिट मौजूद है पार्टी के अंदर। आदिल, ये अगर सारे जो मामलात हैं अगर वो नवाज शरीफ के फैसले से ही चलते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब आकर एक टीवी पे इंटरव्यू दे दें जिसके अंदर वो ये भी कह दें कि अगर 2018 में हमारा लाहेअमल दुरुस्त होता तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते नवाज शरीफ साहब चौथी बार भी। तो जहां एक तरफ बड़ा सख्त ये बयानिया है कि वोट चोरी हुआ हमारा, तो ये सब बातें क्या नवाज शरीफ साहब से पूछ के उनसे इजाजत लेके कर रहे हैं शहबाज साहब? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, एक तो ये भी एक मिथ है गुड कॉप और बैड कॉप वाली, और ये मैं आपको इंफॉर्मेशन की टॉप टियर लीडरशिप की जो उनकी है उसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि इख्तिलाफ मौजूद है, और वो इख्तिलाफ इस वक्त शदीद हो चुका है, और उसमें पार्टी में 3 ग्रुप्स हैं इस वक्त। एक वो ग्रुप है जो नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप डटे रहें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक वो ग्रुप है जो कि शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को शुरू से दुरुस्त समझता है। अब सेंट्रिस्ट आ चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि इट्स अबाउट टाइम कि जो आपकी कन्फ्यूजन है वो आप दूर करें। अगर नवाज शरीफ साहब का बयानिया दुरुस्त है तो आप उस तरफ बिल्कुल चले जाएं। अगर शहबाज शरीफ साहब के साथ आपने बयानिया लेकर आगे चलना है तो फिर उनको पार्टी मुकम्मल तौर पर हैंड ओवर कर दें। लेकिन ये कंफ्यूजन जो है इट इज कॉस्टिंग द पार्टी, और वो इसी तरह हो रहा है। दूसरा, मरियम नवाज की अपनी सियासत नहीं है। मरियम नवाज जो कह रही है, जो वो ट्वीट कर रही है, जो बयानिया वो आगे लेके जा रही है, वो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है। और जहां तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, शहबाज शरीफ इस वक्त क्या कह रहे हैं, वो अमलियत पसंदी या जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जो PMLN इज़ नोन फॉर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, ये रेजिस्टेंस की जुमात कभी नहीं रही। अगर आप 80s से उठा के देख लें तो शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अब हमें अमलियत पसंदी की तरफ दोबारा जाना पड़ेगा अगर आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं 2023 के इंतखाबात के लिए। क्योंकि देखिए, पंजाब की, स्पेशली सेंट्रल पंजाब की जो पॉलिटिक्स है ना, वो थाना कचहरी की पॉलिटिक्स है, वो गलियां बनाने की पॉलिटिक्स है। शहबाज शरीफ साहब अब जो कह रहे हैं कि 2018 में जो हुआ वो हुआ, आप वो भूल जाएं, आगे की तरफ सोचें। अदरवाइज 2023 के इंतखाबात में भी हमारा कोई चांस नहीं बनना।
दूसरा मैं आपको ये कह रहा हूँ, कल भी इनकी बड़ी अहम मीटिंग हुई है PMLN की टॉप टियर लीडरशिप की, और नज़र ये आ रहा है कि मियाँ साहब अभी तक इस पर कन्विंस नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं पार्टी को उनके बयानिए की तरफ जो है वो वहाँ चला जाए। तो ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं। और इससे पहले भी जो PMLN की मीटिंग हुई है उसमें भी मियाँ साहब ने क्लियर कट ये कहा है कि जनाब बयानिया यही है, इसी पे चलना है। लेकिन मामला ये है कि पार्टी के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं, जो MNAs MPAs अभी बैठे हुए हैं, वो अब शहबाज शरीफ साहब को ये बात कर रहे हैं कि अभी आप आगे आएं और फोर्सफुली ये बात करें और ये सेट असाइड ये जो कुछ हो रहा है। क्योंकि AJK में आपको जिस तरह से शिकस्त हुई, या फिर आपको जो अभी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें जिस तरह शिकस्त हुई, तो उसकी बड़ी वजह जो है वो बयानिए की कन्फ्यूजन नहीं है। जो शहबाज शरीफ का कैंप है वो ये समझता है कि हम चूंकि प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से पीछे हट चुके हैं, बिल्कुल एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस हमने लेके जिस तरह इदारों के खिलाफ बातें की गई, तो ये अब इस तरह से आप ऑपरेट नहीं कर सकते पाकिस्तान के जो आगे जाके जो सिनारियो हमें नजर आ रहा है। तो आमिर साहब, क्या ये मुमकिन भी है कि अब जो सारी बातें PMLN कह चुकी 2017 के बाद से, जब और 2018 के इंतखाबात के बाद भी बड़े नाम ले लेकर डायरेक्ट अटैक्स जो किए गए, उसके बाद मुमकिन भी है कि अगर प्रैक्टिकल सियासत की तरफ आ भी जाएं शहबाज शरीफ साहब के बयानिए की तरफ, तो तब भी काबिल कबूल होगा इस्टेब्लिशमेंट को? नहीं, ये बड़ा अहम सवाल है मेरे ख्याल में कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका है कि तो इस्टेब्लिशमेंट के ही लोग इस पर बात कर सकते हैं। कबूल या नकबूल की बात नहीं है कि कौन कबूल करेगा कौन नहीं करेगा। बात ये कि पहली बात होती है अवामी एक्सेप्टेंस की, कि अवाम कितना आपको कबूल करती है। हमारे यहाँ जो पूरी बहस हो रही है वो ये कि जी एक नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, तो मैं उस बयानिए का भी पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है कि भाई वो बयानिया कहता क्या है, और उस बयानिए की उस पर अमल के ऊपर क्या नवाज शरीफ साहब खुद भी पूरा उतरते हैं नहीं उतरते, ये भी एक सवाल है। अच्छा, फिर एक और सवाल उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि जी हम जब बात करते हैं, जैसे भी अपने आदिल साहब बात कर रहे थे कि जी कुछ मतलब दो वाज़ेह ग्रुप्स हैं और उसमें एक ग्रुप जो है जो इलेक्टेबल्स का है, वो ज़ाहिर है कि मियां रवि के साथ चलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जी जो पाकिस्तान की रवायती पॉलिटिक्स उसके हिसाब से करें। सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब के जो एक मुबैना शिद्दत पसंद बयानिया है उसके साथ कौन खड़ा है? उसके साथ वो लोग खड़े हैं कि जिनकी कोई अपनी सीट नहीं है। वो ठीक है, उसमें अर्बन आपके दानिश्वर किस्म के लोग हैं और उनकी अच्छी मतलब है, वो मरियम साहिबा की तरबियत भी कर देते हैं, लेकिन उनकी अपनी सीट्स नहीं है। तो अगर वो वाली बात होगी कि जी इलेक्टेबल्स वर्सेस नॉन इलेक्टेबल्स, तो उसमें जाहिर है कि जो पलड़ा भारी पड़ेगा उन लोगों का पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की रिवायती सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये नवाज शरीफ साहब का जो अपना बयान है, उसके अंदर खुद आपको बहुत ज़्यादा झोल और तजादात नजर आएंगे कि एक तरफ वो वोट को इज्जत देने की बात भी करते हैं, लेकिन फिर हमने देखा है कि माजी में कोशिशें भी की बाकायदा डील की, उन्हीं लोगों से कंसेशन भी मांगा, उसी कंसेशन की बुनियाद पे मुल्क से बाहर भी गए, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे लोगों में जो है बदली फैली कि भाई नवाज शरीफ साहब फिर बाहर चले गए। तो उनके बारे में कोई यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो असूलों की लड़ाई लड़ रहे हैं या अपने मफादात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जाहिर है कि वो जो फिर हम वो जो आपका बुनियादी सवाल है कि जी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगा, बात ही कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट की पूरी लड़ाई हुई है वो किस बात से थी? मतलब है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जमहूरियत के नाम पर, अगर आप देखें शख्सी हुक्मरानी नहीं होती, अगर वजीर आजम होता है वो बादशाह सलामत नहीं होता, वो किसी फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रहा होता है। तो जो भी इख्तिलाफात माजी में हुए थे वो क्यों हुए थे? इसलिए कि वो ना अपनी कैबिनेट को एतमाद में लेते थे, ना पार्लियामेंट को एतमाद में लेते थे, ना वो इदारों के साथ कुछ चीज़ों पे यकीनन आप बातचीत करके कंसेंसस बनाकर आगे बढ़ते हैं, शख्सी फैसले नहीं होते। तो उसकी बुनियाद पे तो वो रवैये नवाज शरीफ साहब के पहली बार भी जब वजीर बने थे तब भी थे, सेकंड टाइम में भी थे और थर्ड टर्म में भी उनके वो रवैये रहे, जिसकी बुनियाद पर इख्तिलाफात हुए। और उसमें ज़ाहिर अगर वो फैसले किचन कैबिनेट पे करेंगे, फॉरेन ऑफिस को बाईपास करके करेंगे, बहुत सारी जो भी अगर हम मिसालें लेते चले जाएं, तो वो फिर मैं ये समझता हूँ कि वो जमहूरियत और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई नहीं थी, बल्कि वो शख्सियत के जो उनके रुझानात हैं, जिसको बाद लोग कहते हैं जी आमराना रुझानात हैं उनके, उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी, जिसको अब ये कहा जा रहा है कि जी वो जमहूरियत की सुपरमेसी के लिए लड़ रहे थे, वरना वो एक शख्सी या ख़ानदान की अपनी हाकमियत के लिए या उसकी ज़्यादा कहते हैं उसको फैलाने के लिए, मजबूत करने के लिए, उस सियासत को उसके लिए उनकी लड़ाई थी। जी जी, अच्छा महमल, आमिर साहब ने जो बातें की इस पे अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। दूसरा ये
कि क्या अब हम ये बात तो बहुत टाइम से कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को मुतबादिल के तौर पे भी देखा जा रहा है, इमरान खान साहब के तज्जिए हो रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन इस वक्त आपकी असेसमेंट क्या है? क्या शहबाज साहब को कोई सीरियस लेवल के ऊपर इंगेज किया जा रहा है, या फिर सिर्फ यही बात हो रही है कि या तो ये कर लेते हैं या तो वो सख्त बयानियाँ अपना लेते हैं आइंदा इंतखाबात के लिए? देखिए अफसा, जो आमिर साहब ने बात की है ना कि कई चीजें, देखिए जो अभी तक फिलहाल जो देखा जा रहा है, जो नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी आइन और कानून की बालादस्ती। अच्छा, यही शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी अभी जितने रिसेंट इंटरव्यूज दिए, खासतौर पे जो शहबाज शरीफ साहब के इस इंटरव्यू के बाद, उन्होंने बार बार ये कहा है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, हम किसी डील के तहत नहीं आना चाहते, हम चाहते हैं कि सब इदारे जो हैं वो आइन और कानून के अंदर रहकर और अपने अपने काम करें। अगर तो नवाज शरीफ साहब खाली है कि वो अपना इंटरेस्ट या वो चीज देख रहे हो, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त जो उन्होंने स्टांस लिया हुआ है, इससे तो नुकसान हो रहा है उनकी पार्टी को भी। वो पार्टी जो वैसे अभी तक नहीं टूटी थी, पैनामा के बाद भी, फिर इनकी गिरफ्तारी के बाद भी, 2018 के इलेक्शन हारने के बाद भी, उसके अंदर जो है अब जो एक ये जिस तरह आदिल ने भी बात की, वैसे भी जो एक पूरी बात हो रही है कि पार्टी के अंदर से, जिस तरह मैंने भी कहा कि पार्टी के अंदर एक एस्टैब्लिशमेंट है जो कहती है कि जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं उसी पर चले, क्योंकि शायद हमें ये म्याना रवि या मुफाहमत करके, कॉम्प्रोमाइज थोड़ी सी करके हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, हमें भी अगले शायद इलेक्शन जीतने की वो मौका मिल सके। तो उनकी पॉपुलैरिटी और उस चीज के ऊपर नहीं, इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि ताल्लुकात ऐसी जगह खराब ना हो कि जिसकी वजह से कोई उसके ऊपर कोई मसले हो सके। तो गारंटी तो बिल्कुल नहीं है कि अभी भी अगर वो मुफाहमत भी कर लेते हैं तो क्या उसमें भी उनकी जीत बनती है कि नहीं, ये कोई गारंटी तो देखिए पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह आमिर साहब ने बिल्कुल शुरू में कहा कि हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह मैं ये कहूँ कि अगर एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक जो बयानिया है वो बेशक उस वोट बैंक को टैप इन करेंगे, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं, बल्कि आज डॉन के अंदर बड़ा अच्छा इदारिया था इसके ऊपर, और उसके अंदर यही बात लिखी हुई थी कि इससे तो शायद उनको नुकसान हो और उन्हें पता हो कि अगले चंद साल जो है वो हमारे लिए कोई इतने आसान नहीं, डबल नुकसान हो जाए। तो ये इतना आसान फैसला तो शायद नहीं होगा। और प्रिवेल कौन करता है, जैसे मैंने कहा कि देखिए वोट तो मियां नवाज शरीफ का है, ये बात शहबाज साहब को भी पता है। शहबाज साहब जो है वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, वो काम बड़े अच्छे करते हैं, लेकिन जब कैंपेन मियां साहब खुद या मरियम नवाज वगैरह करेंगे उसका एक और इम्पैक्ट होता है, और वोट मियां साहब का, बड़े मियां साहब का। तो ये चीज तो मेरे ख्याल में पार्टी के अंदर भी लोगों को पता है, लेकिन नून लीग के लिए ये बड़ी टफ डिसीजन होंगी अभी आइंदा दिनों में। देखते हैं कि मियां साहब क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन अभी तक तो जो उनका मूड लग रहा है, जो उनका सारा कुछ, जो नून के लोगों से भी बात करें तो अभी वो टस से मस इस चीज के ऊपर नहीं हो रहे। इसीलिए उन्होंने, जो मैंने ट्वीट्स का भी पहले हवाला दिया था कि मियां के शहबाज साहब के इंटरव्यू के फौरन बाद जिस तरह की ट्वीट्स आई, उससे वो एक नफी होगी उस इंटरव्यू की कि हम मुफाहमत नहीं करना चाहते। बेसिकली उसका अंडरलाइन, मैं उसके मुख्तलिफ जी इंटरव्यू के मुख्तलिफ निकात पे भी मैं आप लोगों से एक एक कमेंट भी चाहूंगी। एक तो आदिल बताएगा आपकी नज़र में वोट PMLN में किसका है? मरियम नवाज शरीफ का है। देखें मरियम नवाज जो है वो क्राउड पुलर भी है, वो मियां नवाज शरीफ की वजह से। देखिए लेकिन असल इशू कहाँ पे आ रहा है अफसा, ये बयानिया आपको जलसे तो बड़े बड़े करके दे सकता है, वोट भी दिला सकता है, वो वोट जीत में जो तब्दील होता है ना, यही गैप है वोट में और जीत में, जो गैप है वहां पर शहबाज शरीफ आना चाह रहे हैं। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि सिर्फ वोट लेना जो है ना वो आपको इलेक्शन नहीं जिता सकता, और नून लीग की जो हार्ड लाइन है, जो हार्ड लाइनर्स है वहाँ पे, वो यही समझते हैं कि जी ये जो हम वोट लेके आ रहे हैं तो आप बस गवर्नमेंट हमारी बनेगी। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं नहीं, इस तरह से नहीं होता पाकिस्तान में, आपको अमलियत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। आप वोट 2018 में भी नून लीग सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी पंजाब में, क्या हुआ फिर उसके बाद? तो ये कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं जो कि शहबाज शरीफ साहब समझते हैं, और वो मियां साहब को यही कह रहे हैं कि अभी वक्त आ चुका है, 3-4 साल हमने जितना हम लड़ सकते थे हम लड़ चुके हैं, अब अगले इलेक्शन 2023 की तरफ आप नज़र रखें, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास जो अपने लोग हैं वो डटे रहें आपके साथ। लेकिन अब लोग उनको कहना शुरू हो चुके हैं कि यार अगर हमें नज़र आ रहा है कि 2023 में आपके टिकट की वजह से हम पर मुकदमात भी बनेंगे, हमने इलेक्शन भी लड़ना है, तो आप डिसाइड कर लें, हमें अभी से बता दें कि हम किसी और पार्टी में चले जाएं। इस तरफ डिस्कशन चली गई है। तो मेरे ख्याल में अगले हफ्ते 2 हफ्ते में शायद हमें क्लैरिटी नजर आना शुरू हो जाएगी, और उसके ज्यादा चांसेस यही हैं कि जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है वही लेकर पार्टी को आगे जाना होगा।
क्योंकि अगर तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब प्रिवेल कर जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब अपने बयानिए के साथ, उससे एक मैसेज वोटर को और नून लीग के बयानिए को ये जाएगा कि नवाज शरीफ साहब बैकफुट पर आ गए हैं, मरियम नवाज बैकफुट पर आ गई हैं। अदरवाइज अगर शहबाज शरीफ साहब खामोश हो जाते हैं और ये लोग ये बयानियां लेकर आगे चलते हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज, तो कोई ये नहीं कहेगा कि शहबाज शरीफ को भाई ने बैकफुट पे कर दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब बैकफुट पर नहीं जाएंगे, ये बहुत बड़ा उनका पॉलिटिकल ब्लंडर होगा। अब ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला भी ये बड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड मामला भी बन गया। और दूसरी देखें अहम बात, ये दो तीन मिथ्स है ना, एक तो गुड कॉप बैड कॉप, वो मैंने आपको बता दिया है। जो ये मिथ है कि जी शहबाज शरीफ मीम में से नून निकल जाएगी, शीन में से स्वाद निकल जाएगा, 100% शहबाज शरीफ इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अच्छा। और ये मैं आपको इतनी गारंटी से बता सकता हूं कि पाकिस्तान में वैसे तो कुछ भी हो सकता है, सुबह हम उठे, लेकिन 100% ही इज नॉट लिविंग। हम यहाँ पर क्लिप चलाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। और लेकिन अब ये जितना गंभीर सिचुएशन है एन के लिए, ये भी जहन में सवाल उठ रहा है कि कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है जब पार्टी के अंदर इतनी डिवीजन है। आधे लोग कहते हैं शहबाज साहब ठीक कह रहे हैं, आधे लोग नवाज शरीफ साहब और उनकी साहिबजादी का बयानिया ठीक समझते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और हम हुकूमत के हवाले से भी बात करेंगे, सिंध के हवाले से भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम सियासी मंजरनामे पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ सियासी तज्ज़ियाकार मिर्ज़िया साहब, महमल सरफराज और आदिल शाहज़ेब मौजूद हैं। महमल, जो ये बात की शहबाज शरीफ साहब ने अपने उस दिन के इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा कि 2018 में अगर हमारा मुश्तरका कोई लाहे अमल होता तो नवाज शरीफ साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनते, तो इससे मुराद आपने क्या ली या फिर क्या ली जाए कि या तो एंटी स्टेट जो कहा जाता है कि एंटी स्टेट रहा उनका बयानिया, वो ही वजह है, या फिर इंतखाबी फैसलों पर टिकट्स की तकसीम, उसके जो तरीक़ाकार होते हैं उसके ऊपर हम सुनते रहते हैं कि हमजा शहबाज साहब के और शहबाज शरीफ साहब के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं, तो इससे क्या मुराद है शहबाज शरीफ साहब की? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो एंटी स्टेट वाली बातें तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं इस तरह से करता है। ये इस तरह के जो यहाँ पर जाहिर बात है वो सियासी मुखालफिन के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं होती। मतलब अगर कोई कर भी रहा है, कोई सख्त बात भी करते हैं इस तरह की चीज़, उसको एंटी स्टेट तो खैर नहीं कहना चाहिए। जहाँ तक ये है मुबय्यना तौर पे जी जो ये कहते जहाँ तक इल्जाम रहता है, ये मैं क्लियर कि वो 2018 में भी चौथी बार वजीर आजम होते। देखिए, अगर ऐसी चीज होती तो फिर जो ये पूरा पैनामा की चीज हुई थी, फिर वो कामे के ऊपर जो सवालिया निशान उठा के कामे के ऊपर निकाला गया और बाकी सारी चीजें, तो पता नहीं अगर फिर वो सब ना होता, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जीटी रोड की उस वक्त जो है वो पूरी जो उन्होंने निकाली थी एक, वो जीटी रोड की सियासत ना उस वक्त की जाती निकलने के बाद, तो फिर शायद ये तो शहबाज शरीफ साहब भी बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि टिकट्स वगैरह के मामलात में कोई ज्यादा मसला था। टिकट्स वगैरह तो इन्होंने, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वगैरह और जो बाकी भी नून के लोग हैं वो यही कहते हैं कि हम एक जीता हुआ इलेक्शन हारे, तो इसलिए टिकट्स वगैरह की उसके अंदर तो उनका मसला नहीं होगा। उनके लोग तो यानी कि उनके उम्मीदवार तो उनके स्ट्रॉन्ग थे। जस्ट के जो एक नैरेटिव था, जो एक शायद वही जो बात में हम कर रहे हैं पहले से कि एक मुज़ाहमती बयानिया जो था, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आता, तो उसकी वजह से जो है उनको एक सेटबैक था। तो मेरा फिर भी मुझे नहीं लगता कि 2018 में वो अगर मुफाहमती बयानिया भी उस वक्त कर लेते एंड पर जाकर, तो शायद उससे कोई ज्यादा रिजल्ट के अंदर चेंज होती। अगर शहबाज साहब को लग रहा है उनके पास कोई अपनी इंफॉर्मेशन है इस टाइप की। फिर एक और अब आपने सवाल किया था कि क्या शहबाज शरीफ साहब को एक मुतबादिल देखा जा रहा है। देखिए, बात ये होती है कि शहबाज साहब को अगर मुतबादिल देखा भी जा रहा हो, तो क्या मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो है वो पूरे प्रॉपर तरीके से क्या एक बैक सीट लेंगे नून लीग के अंदर उस चीज को मुफाहमत करने के लिए, और फिर ये कि शहबाज साहब उसके एवज जो है कोई एज अ मुतबादिल आ सके अगले इलेक्शंस के बाद। तो ये भी जो है मुश्किल लग रहा है कि मियां साहब जो है वो अपना नैरेटिव छोड़कर, और वो शहबाज साहब की सारी बातें वो मानते भी हैं। शहबाज साहब की बात ऐसी नहीं बात, वो उनकी बातें मानते भी हैं, वो काफी चीजें उनके साथ करते हैं, लेकिन शहबाज साहब भी उनकी नहीं मानते। अगर मियां साहब किसी चीज से मना कर दें तो शहबाज साहब ये नहीं होगा कि वो कोई उनसे लड़ देंगे। वही जिस तरह हम बात करें कि नून से शीन नहीं निकलेगी। शहबाज साहब अभी तक तो हमने देखा है नहीं उन्होंने कभी छोड़ा, तो अब ये ऐसे ही हाँ। तो अभी भी नहीं वो इस तरह, तो यानी लगता प्रिय कि इसी तरह चलता रहेगा।
आमिर साहब, एक तो इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि आपकी नज़र में नून लीग में वोट बैंक हकीकतन किसका है। दूसरा ये कि थ्रू आउट द टाइम मरियम नवाज का जो सख्त बयानिया रहा, क्या उसका नून लीग को किसी तौर पे फ़ायदा भी हुआ? कुछ क्रेडिट इन लोगों की तरफ से लिया गया कि ज़िमनी इंतखाबात में हम जीतते रहे, वो उनके बयानिए की जीत थी, और कुछ ज़मानतें नैब से होती रही, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी पहुँचा है मरियम नवाज के उन बयानात का और सख्त रवैये का? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जी जो पॉपुलर फेस है नून लीग का वो खुद नवाज शरीफ साहब हैं। वो बेशक बहुत बला के मुकर्रर ना हो, और उसके बाद ज़ाहिर है कि उनकी वजह से उनकी जो दुख्तर नेक अख्तर हैं मरियम साहिबा, वो भी मतलब एक जैसे आदिल ने कहा कि क्राउड पुलर हैं, तो वो यकीनन ऐसी बात है, वो अपनी जगह पे। लेकिन हम लोग जो मेरे ख्याल में बात जो करें ना कि जी मज़ाहिमती बयानिया, और इसके ऊपर मेरे ख्याल में खुद इनको भी इतना इदराक नहीं कि उनको मज़ाहिमती बयानिया है कि हमारे जो बहुत कुछ दानिश्वर हजरात हैं वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ चीज़ें नवाज शरीफ साहब से मुंसलिक कर देते हैं। उसमें एक ये कि जी वो मुज़ाहिमत करेंगे। अब ये बड़ा एक दिलचस्प बात है कि नवाज शरीफ साहब की मुज़ाहिमत होगी तो कैसे होगी। एक तो मुज़ाहिमत ये हुई कि ठीक है, जब उनको इक़्तिदार से अलग किया गया तो ज़ाहिर है कि घायल थे, बहुत दुखी थे, तो उन्होंने जिसके खिलाफ, जिसको उन्होंने जिम्मेदार समझा, उसके खिलाफ उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। और वाकई अगर उस वक्त इदारे एक साथ ना खड़े होते तो इनका इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन था कि उनके खिलाफ आप समझे कि ना अदालतें काम कर पाती, ना मतलब पुलिस काम कर पाती, ना FIA। तो यकीनन उस चीज़ के ऊपर उनको बड़ा दुख हुआ कि जी मुझे जिस तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, और वो बहुत गुस्से में रहे। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसी मज़ाहिमती बयानिए को की बात करते करते यकलख्त वो मुल्क छोड़ के चले गए। जो मज़ाहिमती लीडर्स होते हैं उनका एक अपना किरदार होता है, वो जेल की सोबतों से घबराते नहीं हैं, उससे वो भागते नहीं हैं। तो हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ साहब का उसकी वजह से खुद इनके अपने लोग, आप नून लीग के कुछ उन लोगों से बात करें कि जो उस मज़ाहिमती, वो जो मैं कोट अनकोट करूं, जो मज़ाहिमती बयानिए से वो कहते हैं ना हम आहंग नहीं है, तो वो इस चीज़ पर तनकीद करते हैं कि जी मतलब है खुद वो बाहर चले गए। फिर पूरी कोशिशें हुई, किसको नहीं पता कि जी मरियम साहिबा खुद बाहर जाना चाहती थी। अगर हुकूमत के लोग जो हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कहते हैं ना कि अगर इस चीज़ पर दबाव ना डालते कि अब मैं किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा, जैसे शहबाज के मसले पर उन्होंने डाला, शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाने दिए, तो यकीनन मरियम साहिबा भी चली जाती। फिर अगर मज़ाहिमती बयानी की हम बात करें, उसमें एक तसलसल होता है। आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब और उनकी जो बेटी हैं वो कभी एकदम गुस्से में आके बयानात देती हैं, उस पर हलचल मचती है, फिर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, ट्विटर भी खामोश हो जाता है, और फिर मतलब एक कोई मज़ाहिमत की बात नहीं हो रही होती। उनके साथ जो उनके करीब के लोग होते हैं वो भी सिमट जाते हैं अपने अपने खोल के अंदर। तो मैं नहीं समझता कि हमारी बाज़ लोगों की ख्वाहिशात हैं कि वो कोई चे गेवेरा बन के निकलें, वो फिडेल कास्ट्रो बन के निकलें, कोई मुज़ाहिमत की बात करें। बात ही कि वो कोई अवामी हकूक़ के लिए नवाज शरीफ साहब नहीं खड़े हुए थे, ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो खड़े हुए थे अपनी, उनको जिस तरह से एक शख्सी अंदाज में वो हुकूमत करना चाहते हैं, जमहूरियत के नाम पर उस जमहूरियत को वो एक राजवाड़े की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जहाँ पर वो और उनका ख़ानदान हो और बाकी सब उनके मसाहिबीन हो, दरबार में हाथ जोड़े खड़े हों, उस तरह की उनकी सियासत है। और उसी में जब भी मैंने जैसे पहले कहा कि ना कैबिनेट की परवाह करते थे, ना इदारों की परवाह करते थे, मोदी से बात करनी है तो मैंने बात करनी है, क्या बात करनी है, उसमें कोई नोट टेकर भी नहीं है। अब वो जो बड़ी अच्छी किताब है अब्दुल बासित साहब की हॉस्टिलिटी, वो पढ़े कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मैनेज किया। एक होता है कि जी आप गलत फैसला भी करती हैं हुकूमतें, लेकिन वो फिर एक कंसेंसस बिल्डिंग, वो कहते हैं कंसेंसस के साथ करती हैं, इदारों को मिलाकर करती हैं ना। इंडिविजुअल फैसला नहीं होता कि जी मैंने क्योंकि मैं बादशाह सलामत हूँ और मैं क्योंकि वजीर आजम हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वजीर आजम भी कुछ कवानीन के तहत, कुछ एक हालात के तहत ऑपरेट करता है। तो इनकी जो पूरी जिद्दोजहद, जो अगर इसको जिद्दोजहद कहा जाए तो वो इस बात के लिए कि जी इनका खानदान डोमिनेट करे और ये खुद डोमिनेट करें, तो मैं इसको जमहूरी जिद्दोजहद, जमहूर की जिद्दोजहद नहीं समझता। और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी चीज़ के कायल भी हैं। जी तो आदिल साहब, मैं भी चाहूंगी कि बगैर कोई अपने वर्ड्स जो है ना वो मिन्स की आप मैं यहाँ पे आमिर ज़ाद साहब से स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि 2018 में भी अगर मेरी पॉलिसी पर अमल किया जाता तो नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होते, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो हम यहाँ मैं आपके सामने बैठ के ऑन एयर उसको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन नवाज शरीफ अगर चाहते तो वो दबकर आराम से चौथी नहीं 5वीं दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, क्योंकि देखिए ही इज़ दी मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पंजाब। पाकिस्तान में पंजाब ही मैटर करता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की अगर बात करें। अगर नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं
कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो हैं वो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड करने हैं, तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। अगर वो खारजा उमूर में अगर अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं या पाक अमरीका ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, हाँ अलबत्ता मैं इनकी आमिर साहब की इस बात से एग्री करता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब कहें कि जी मैं 2 सालों में कैबिनेट मीटिंग नहीं बुलवाऊंगा, मेरे 2-3 किचन कैबिनेट के लोग जो हैं इस मुल्क की किस्मत का फैसला करेंगे, तो वो बिल्कुल वहां पे वो गलत हैं। लेकिन अगर वो सिविलियन बालादस्ती की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। देखिए यही नवाज शरीफ थे, 80s से इन्होंने पॉलिटिकल सफर शुरू किया, तो जो हम प्रैक्टिकल सियासत की बात करते हैं या प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत की बात करते हैं, तो अगर नवाज शरीफ प्रो एस्टैब्लिशमेंट सियासत ना करते तो आज वो मियां नवाज शरीफ ना होते, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के वो कायद ना बनते। उन्होंने किया है, उनका माजी ये रहा है, लेकिन उन्होंने अपने हाल से, उन्होंने माजी करीब से ये भी प्रूफ किया है कि उन्होंने जो वो बात कर रहे हैं सिविलियन बालादस्ती की, उनसे डिसएग्री किया जा सकता है कि उनका तरीका ठीक नहीं है या इदारों के सरबराहान के नाम नहीं लेने चाहिए थे, इस यहां तक उनसे डिसएग्री किया जा सकता है, लेकिन सिविलियन बालादस्ती के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी है, जाती मामलात में आप समझते हैं जमहूरियत के लिए किया, वो मेरे ख्याल में ये दिस इज वेरी एविडेंट। आमिर साहब मुझे 2 जुमले कहने दीजिएगा, 2 जुमले। देखिए हमारे यहाँ जो है ना एक और ये है, कुछ फिक्री मुगालते हैं हमारे यहाँ, सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं। जो मालिक तरक्की पजीर होते हैं और जहाँ पे फ्लॉड डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे जागीरदारी है, ट्राइबलिज्म है, और जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन जो है बहुत मजबूत और ऑर्गेनाइज है, और उसके मुकाबले में जो सिविलियन सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी उस तरह का नहीं हो रहा, तो वहाँ पर बालादस्ती नहीं होती बल्कि हम आहंगी से चला जाता है। आप बल्कि हत्ता कि आप जो एडवांस डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर भी जो होता है कि आप इदारों का इनपुट लेते हैं, कंसेंसस बिल्डिंग करते हैं, उसके बाद फैसले किए जाते हैं। खुसूसन जब हमारे मुल्कों की बात आती है तो फिर वो इदारे और ज़्यादा अहम हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जिस स्टेज पे हमारी जमहूरियत है, जहाँ पे हमारी रियासत खड़ी है, इर्तिका की जिन मनाजिल पे खड़ी है, तो वहाँ पर बाहमी मशावरत से जो है फैसले होते हैं और वहाँ पर इदारों के इनपुट के साथ होते हैं, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में देख लिया कि किस तरह की डिबेट होती है, हमारी कैबिनेट का म्यार देख लिया। तो मेरा अर्ज ये करना था कि वो सिविलियन बालादस्ती के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो शख्सी जो है ना मोनोपोली के लिए, शख्सी हेजेमनी के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बिल्कुल आदिल को हक है कि वो जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को रखा, लेकिन हमारा जो तज्जिया है वो ये कहता है। फिर दूसरी बात ही कि जो दब के रहने से अगर 4थी या 5वीं बार बनते तो ये तो खुद मतलब है उसकी नफी बात ये होती कि ये अपने उसके लिए नहीं खड़े हुए थे। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जी जमहूरी हकूक़ के लिए कि लोगों को जस्टिस मिलेगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा, रोजगार मिलेगा, ये सारा इनके एजेंडा नहीं था। हम 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, किस पार्टी के उसके अंदर है एजेंडे पर है? ना पीपल्स पार्टी पर है, ना नून लीग पर है। तो बात ये हो रही कि ये तमाम इख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं जमहूरियत के नाम पर, और ये चीज़ जो है जमहूरियत की खुद नफी है। तो मैं नहीं समझता कि ये लड़ाई जो है अवाम की, किसानों की, मजदूरों की, रेडी लगाने वालों की, फेरी लगाने वालों की लड़ाई, ये रूलिंग एलीट के दरमियान लड़ाई हो रही है। और उसके अंदर भी एक जो मतलब है जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि कुछ आप भी फ्रेमवर्क के साथ खेलें। मतलब है ये नहीं हो रहा कि सारा कसूर जो होता है, जैसे भारत कहते हैं जी सारा कसूर पाकिस्तान का, ऐसा नहीं होता। बात ये होती है कि आप अपने कसूर को भी देखें, आप अपनी भी देखें कि आपका कंडक्ट क्या था। और फिर मैं कहूंगा कि हमें अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो उसके लिए कंसेंसस, जब तक सिविल और हमारे जो इदारे हैं, फौजी इदारे मिलकर नहीं चलेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते। जी आमिर साहब, फिर जो आप बात कर रहे हैं वो तो एक्चुअली वही बात है जो अभी ये नून लीग वाले और इवन शाहिद खान अब्बासी वगैरह सब लोग कह रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना देते हैं, जिसके अंदर सारे जो हैं यानी कि स्टेक होल्डर्स, वो सियासी हों गैर सियासी हों, वो बैठकर और पूरी बात करें और वो जो है इस एक डायलॉग ग्रांट करें। और फिर ये कि वो अगर कोई चीज़ें जो गलत पॉलिसीज थी या कोई चीज़ें ऐसी बात उसके वो खुल के, ताकि पब्लिक डोमेन में वो चीज़ आए, हमें भी पता चले किससे क्या मिस्टेक हुई है, पॉलिटिशियन ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए, कहाँ किए, तो पता हमें तो चले होता है काफ़ी चीज़ों का, लेकिन फिर भी यानी आवाम को जो है वो बहुत सारे फैक्ट्स और चीज़ें नहीं पता होती। आप देखिए, आप पाकिस्तान के अंदर पिछले हम मतवातर जो है बहुत सारे इंडेक्सेस में हम नीचे जाए जा रहे हैं, यानी कि हमारी बेहतरी नहीं हो रही। हम किस सिम्त में ये हमें तय करना है। फिर अभी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाने, ये आदिल आपको सबसे बेहतर बता सकता है, जो अफगानिस्तान की सिचुएशन जिस तरह से होने जा रही है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हमें उसके अंदर मजीद जो है उसके अंदर प्रॉब्लम में ले आएंगे। तो ये सारी इस वक्त क्या ये बहुत एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है कि हमें सारे स्टेक होल्डर्स को यानी सियासी सबको बैठकर जो है आइन और कानून की बालादस्ती, हाँ वही हम आहंगी वाली बात जो भी आमिर साहब ने की। हाँ बिल्कुल, ये आमिर साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें, फिर हम टॉपिक चेंज बात ये थी कि देखिए ये आइडियल सिचुएशन में ऐसे ही होना चाहिए जैसे महमिल कह रहे हैं कि सब मिलकर बैठ जाएं,
नील के साहिल से लेकर ताबहा की काशगर हम सब एक होकर मिलकर फैसले करें, ऐसा लेकिन होता नहीं है। सियासत में पुल्स एंड पुशेस होते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ना शख्सी मफादात भी आ जाते हैं, शख्सियती बुक्स भी आ जाता है, होना ऐसे ही चाहिए। लेकिन बात औक़ात होता है कि इर्तिका के अपने वो हिसाब किताब से चीज़ें डेवलप करती हैं। मैं जिस चीज़ को देखता हूँ कि वो जी हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें मजबूत भी हुई हैं। हमारे यहाँ देखें कि सन 2002 से मुतवातिर इंतखाबात हुए हैं। हमारे यहाँ जो है फौज के ऊपर ठीक इल्ज़ामात लग रहे हैं, लेकिन अब फौज जो है सामने आके ये नहीं हो रहा है कि जी इक़्तिदार पे कब्जा हो रहा हो। हमारे यहाँ तसलसल भी है। तो बहुत सारी चीज़ें, और आहिस्ता आहिस्ता अगर हमारे सिविलियन इदारे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं, मजबूत करते हैं, तो जो इनके पास इख्तियारात गए वो आहिस्ता आहिस्ता उस ग्राउंड को रीटेक कर सकते हैं। लेकिन वो इनकी परफॉर्मेंस इनकी ईमानदारी से होगा। 18वीं तरमीम में एक बिल्कुल अलग बहस है, उसके ऊपर जैसे मुझे उसके साथ भी बहुत सारे डिवॉल्व हुई हैं चीजें। मेरे पास कुछ आखिरी चलें आप बहरहाल जी, मेरे पास क्योंकि आखिरी लम्हात है, मैं चाह रही हूँ जरा आप लोग पीटीआई के बारे में भी बात कर लें। लेकिन आमिर साहब, ये जो आपने बात कही ना कि जमहूरियत की ये इटसेल्फ नफ़ी है, ये बात जब हम कहते हैं बालादस्ती, उसमें तो हम आहंगी होनी चाहिए। ये मैंने पहली दफ़ा ये पॉइंट किसी से सुना है तो काफ़ी दिलचस्प लगा। महमल, आप इस पर कॉमेंट करें। पहले पीटीआई बिल्कुल बॉदर्ड नहीं है, वो फवाद चौधरी साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, इनसे नहीं बल्कि मुंतखब अरकान पार्लियामेंट से ही बात हो सकती है। पीटीआई की सारे मामलों की हैंडलिंग आप कैसे देख रही हैं? देखिए, पीटीआई जो है इस वक्त तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, ये बात सच है। वो जब हमने थोड़ा सा जब देखा था कि हुकूमत जब हिली थी थोड़ी सी, वो तब तक जब पीडीएम इकट्ठी थी और जिस तरीके से वो एक जलसे कर रहे थे, जो एक उधर बयानिया चल रहा था और जिस तरह से बात हुई थी, उस वक्त थोड़ी सी हुकूमत घबराई जरूर लग रही थी। इस वक्त हुकूमत कॉन्फिडेंट है और वो अपने 5 साल भी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और करने भी चाहिए, इसके अंदर तो कोई नहीं। लेकिन ये असल चीज है कि अगले इलेक्शन में क्या होता है, ये सब कुछ 1.5-2 साल पहले प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी जो है वो काफी मुश्किल हो। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा यकीनन। आदिल, हुकूमत इस सारी सूरत हाल के अंदर आप समझते हैं इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड जो PMLN के लोग हैं उनमें खलीज डालने में मजीद कोई फायदा उनको हासिल हो सकेगा, इस तरह के फवाद साहब के बयान आ रहे हैं? नहीं, हुकूमत ने देखें, अगर हम गवर्नेंस की बात करें, कॉम्पिटेंस की बात करें, तो उसका आंसर आपको भी पता है, आमिर जाद साहब को भी पता है, महमल को भी पता है। हुकूमत अगर खुद को नहीं संभाल सकती, उसने ओपोजिशन को या नून लीग को क्या तोड़ना है? ओपोजिशन खुद इनकम्पिटेंट है। पीडीएम बनी, पीडीएम का हशर हम सब ने देखा। नून लीग के अंदर जो कुछ हो रहा है ये उनकी पॉलिटिकल इनकम्पिटेंस है। ये फवाद चौधरी साहब या तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि दे आर नॉट केपेबल। वो अपने बेचारे खुद अपने हाउस को ऑर्डर में नहीं कर सकते। अब देखें, एक अफगानिस्तान का मामला है, हर मिनिस्टर, मतलब अफगानिस्तान के मामले पर क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर उठ के कोई स्टेटमेंट दे देती है, वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप अफगानिस्तान में, एग्जांपल दे रहा हूं, उसने दी नहीं है, लेकिन हाँ, तो ये है कि इनको अपने घर को नहीं संभाल सकती ओपोजिशन में। और गवर्नमेंट महंगाई के ऊपर भी जो जवाब दे रही है वो भी बड़े फनी है, वो हम कल आने वाले शो में बात करेंगे उसके ऊपर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आमिर ज़िया साहब, आदिल शाहजेब साहब और महमल सरफराज। बड़ी दिलचस्प रही आज की गुफ्तगू। आने वाले शोज़ में इन सारे मामलात को हम मज़ीद एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़।